स्पेशली खास तौर पे मणिपुर से आए हुए हमारे मेहमान जिन्हें मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी, एम प्रियानंदा शर्मा जी, जिनका स्वागत करेंगे नागर रेड्डी एंड आशा रावल जी, और उनके साथ साथ गणेश पांडे एंड मोनिका राजपूत जी भी प्लीज़ स्टेज के पास आ जाए। एम प्रियानंदा शर्मा जी, जो पीएचडी इन सिक्योरिटी स्टडीज़, अवॉर्डेड धर्मसेस्वा स्कॉलरशिप बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट, प्रदेश संयोजक स्वदेशी सनातन संघ मणिपुर प्रांत, कन्वेनर ऑल मणिपुर ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी धर्म रक्षा समिति मणिपुर। और उनके साथ साथ बुलाना चाहूँगी नरेश चंद्र लयशराम जी को, जिनका स्वागत करेंगे गणेश पांडे एंड मोनिका राजपूत। पर्यावरणविद है, एन एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सीनियर डायरेक्टर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग कंपनीज। उन्हें भी मैं मंच पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रण देती हूँ। आप सभी की ओर से जबरदस्त वाली तालियां हो जाए प्लीज। एम प्रियानंदा शर्मा जी का स्वागत करेंगे नागर रेड्डी एंड आशा रावल जी। तालियों के साथ स्वागत हो जाए सूरत के बड़े मेहमान खास मणिपुर से गणेश पांडे जी एंड मोनिका राजपूत जी से रिक्वेस्ट, आपसे विनती है आप जल्दी से मंच पर उपस्थित हो। नरेश चंद्र लयशराम जी का स्वागत करेंगे। प्रतिष्ठा प्राप्त है। मणिपुर में पिछले करीब 5 महीने से हिंसा का दौर जारी है। इसमें सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। इस हिंसा के पीछे नशीले पदार्थों के तस्करों का हाथ भी बताया जा रहा है और मणिपुर में अफीम का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसी अफीम की खेती को हिंसा की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह है म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ। वैसे तो मणिपुर में हिंसा उस वक्त भड़की जब हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा दिया और 3 मई से शुरू हुए खून खराबे में अब तक 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मणिपुर सरकार का मानना है कि चुराचांदपुर जिले में भड़की हिंसा के पीछे संघर्ष विराम में शामिल कुकी उग्रवादी समूहों का हाथ है। यह हिंसा सुनियोजित थी और मैतेई समुदाय के गांवों और धार्मिक स्थलों की पहचान पहले ही कर ली गई थी और इस हिंसा को मैतेई बनाए कुकी संघर्ष का रूप देने की साजिश की गई। देखने में तो सबको यही लगता है कि हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। हिंसा के दौरान पहाड़ी जिले में आम कुकी लोगों ने मैतेई लोगों की जान बचाई, तो इम्फाल घाटी में फंसे कुकी लोगों की मदद आम मैतेई ने की है। अभी भी आम लोग एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। अगर कुकी और मैतेई में इतना भाईचारा है तो फिर राज्य 3-5 महीनों से हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है? क्या भारत की मीडिया सिर्फ वही दिखा रही है जो उन्हें दिखाना है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे हमने वही पहलू देखा है, सुना है और पढ़ा है, और एक होता है सच, दूसरा पहलू। तो आइए सुनते हैं मणिपुर क्राइसिस के पीछे की असली कहानी और सच। मैं प्रियानंदा जी को मंच के ऊपर आने के लिए और उनके द्वारा वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रण देती हूं और आप सभी की एक बार फिर से उनके लिए तालियां हो जाए। धन्यवाद। पहले बार मैं सारे यहाँ पे रहे अभी हमारा चर्चा को सुनने के लिए, देखने के लिए जो बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और जो ऑर्गेनाइज़र है आरम का, हमें यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे जो लोगों को वहाँ पे जो हो रहा है स्थिति के बारे में सुनाने के लिए, बताने के लिए जो बुलाया गया, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी जो इंट्रोडक्टरी में जो बताया गया था, वो वहाँ का स्थिति जो शुरू हुआ है मई 3 तारीख। ये मई 3 तारीख नहीं है। लोग सोचते हैं मई 3 तारीख से ये शुरुआत है, पर एग्जैक्टली ये शुरुआत 27 अप्रैल को हुआ था। ये चुरचांदपुर के ये चुरचांदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। एक बार मणिपुर का मैप लगा दीजिएगा। मणिपुर, ये चुरचांदपुर जो ये लंका जो लिखा है, ये चुरचांदपुर है। ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंस्टिट्यूएंसी है, ये चुरचांदपुर कंस्टिट्यूएंसी करके। वहाँ पे 28 तारीख को एक गवर्नमेंट का पब्लिक जिम एक जगह में वो इनॉग्रेट करना था 28 तारीख को। ऑनरेबल सीएम बीरेन वो इनॉग्रेशन में आने वाले थे। तो ये जो एक दिन पहले
28 तारीख को जो इनॉग्रेट करने के जो दिन, उसके एक दिन पहले 27 तारीख को वो जिम को वहाँ के लोगों ने तोड़ फोड़ करके जला दिया था। तो उसके बाद अगले दिन जो सीएम का जो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, उस जो घटना जो हुई थी उसी दिन को लेकर चुरचांदपुर में हिंसा की टेंशन बहुत बढ़ गए थे। पर पुलिस के कार्रवाई की वजह से वहाँ का हिंसा थोड़ा कम हो गया। डीजीपी वहाँ खुद जाना पड़ा और डीजीपी वहाँ जाने के बाद सारे सीओ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर ये सब चीज़ थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण में लेके आ गई। ये सब चीज़ एक चीज़ है। ये मैं आने वाले समय में मैं ये सब चीज़ फिर आगे बढ़ूँगा। उससे पहले मैं एक हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ। मणिपुर जब इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुए थे, एक किंगडम स्टेट थे। मणिपुर को इंडिपेंडेंट मिले थे 1947 14 अगस्त को, यानी इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिले थे, उससे एक दिन पहले। तो मणिपुर को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद इंडिया का इंडिपेंडेंट मिला। उसके बाद 1949 में इंडिया में मणिपुर मर्ज हो गया। इंडिया के अंदर ही मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बन गए, फिर स्टेट बन गया। ये एक हिस्टोरिकली एक क्रोनोलॉजी है। ये सब चीज़ होने से पहले ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जब उसका गवर्नमेंट चल रहे थे 1904 में जी.ए. गियर्सन, आप लोग हमारे ये जो बात को थोड़ा ठीक से सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि ये जो आज से जो कांत है इसमें भी कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट पड़े है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे हैं, फिर भी अभी हमारे दिमाग में जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अपना जो विचार से लेके अपना कल्चर ट्रेडिशन सब चीज़ खून के अंदर ही, हमारे खून के अंदर तक कॉलोनियलिज्म कंसेप्ट जो है ये सब भरे हुए हैं। इसको हम धीरे धीरे निकालना होगा। ये सब चीज़ को रिलेटेड है। मैं इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी स्टडीज़ का रिसर्चर हूँ, इसलिए ये सब चीज़ द्वारा जियोपॉलिटिक्स के साथ भी जोड़ूंगा आप, इसलिए ये चीज़ को थोड़ा ठीक से सुनीजिए। क्योंकि अभी मणिपुर के बाहर जो लोग बोल रहे हैं ये हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा है, और बहुत सारे जो विपक्ष वाले का जो प्रोपेगेंडिस्ट, यानी विपक्ष वाले का जो बहुत सारे मीडिया फ्रेटर्निटी है, ये लोग ये चीज़ को क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू और अलग अलग तरीके से इनको जो जल रही है आग को घी डालने का, तेल डालने का कोशिश करे, आप और हम सब लोग को जानते हैं। तो इसलिए छोटे से लेके मिनट से लेके इस चीज़ को आप लोग ठीक से सुनिएगा और ठीक से जान लिएगा। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक सम सॉल्यूशंस। आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कैसे करेंगे उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ हुआ था 1904 में एक कुकी नेशन बनाने का, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो तब से इन लोगों का एक इमेजिनरी मैपिंग चालू हो चुका था, रख चुका था, कहाँ से कहाँ तक ये कुकी का एक नेशन रखेंगे। ये 1904 में जी.ए. गियर्सन ने कुकी नेशन बनाने के लिए एक थ्योरी बना हुआ था। तो मणिपुर की हिस्ट्री में देखा जाए तो 1961 का सेंसस रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस रिपोर्ट है, उसमें लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ये जो शब्द जो कुकी, ये शब्द नहीं थे। जो 1961 में जो लिस्ट थे सारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें 28 नंबर्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स का लिस्ट है। और कुकी जो शब्द जो है ये कब मणिपुर का सेंसस में आया, ये 2011 में आया। 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें 34 नंबर का सीरियल नंबर में ये आया था। इसमें कैसा लिखा, एनी कुकी ट्राइब्स। आप ये दोनों को एक बार आप कंपेरेटिव कर लीजिएगा। 1961 में नहीं थे वो शब्द कुकी, वो 2011 के सेंसस रिपोर्ट में 34 नंबर में, जो 28 सीरियल नंबर तक नहीं था 1961 में, वो 2011 का सेंसस रिपोर्ट में 34 नंबर में आ गया था, एनी कुकी ट्राइब्स। तो आप ये दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा आप अपने आप को सोचना पड़ेगा और सोच लीजिए अपने आप। आते हुए समय में
मेरे जो बातचीत करते करते आपको भी पता चल जाएगा हो क्या रहा है। ये एक चीज़ में साइड में रख लीजिएगा। वो जो 1904 का जो ब्रिटिश का जो दिमाग में लगाया हुआ मैपिंग वाला जो है, मैं वो एक बार बताना चाहता हूँ। इंडिया मैप में एक बार लगा लीजिएगा, इंडिया का मैप। ये मणिपुर उस तरफ साइड में म्यांमार है, और मणिपुर के नीचे मिजोरम है, उसके साइड में असम मेघालय है, और ये जो लाल वाला जो त्रिपुरा है उसके अंदर में जो है ये बांग्लादेश है। तो ब्रिटिश ने क्या बनाया था उसी समय 1904 में, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर का जो नीचे वाला जो चुरचानपुर, तमेंगलोंग, ये सब साइड का, और ये बांग्लादेश का जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स, और म्यांमार के तरफ में है चिन हिल्स और सग्यांग, ये सब मिला के एक कुकी नेशन बनाना था। ये एक इमेजिनरी मैपिंग था, एग्जैक्टली वो नहीं हो पाएगा और हो भी नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी डील विथ। ये है। तो इसमें 1904 का जो बनाया हुआ वो चीज़ अभी अभी एक किताब में लिखा हुआ है। वो किताब देयर आर, ये JNU का स्टूडेंट है, एक सेकेंड में इनका नाम मैं बोल देता हूँ। ये डेमोक्रेटाइजेशन इन द हिमालयाज, इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशंस, ये विभा अरोरा एंड N जयराम का एडिटेड वॉल्यूम है। उसमें पार्ट 3 टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर, चैप्टर नंबर 6 डिमांड फॉर कुकी लैंड एंड कुकी इथनिक नेशनलिज्म में बिशा अरोरा और ngamjahau किपजेन दोनों ने लिखा हुआ किताब है। इसमें पूरा कुकी लैंड का और कुकी नेशन के बारे में डाला हुआ है। दिस आर ऑल द फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये ऐसे ही हमने नहीं बनाया है। तो इस चीज़ को हमें साइड पे रखकर वी हैव टू गो थ्रू द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये मई 3 तारीख को ये घटनाएं हो गई। ये 27, 28 के बाद मई 3 तारीख को वहाँ पे एक पूरा शेड्यूल ट्राइब का एक रैली निकलने वाले थे, कहते हैं पीस रैली, ऑर्गेनाइज बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। तो उसी दिन चुरचानपुर में हथियार पकड़ के आम आदमी लोग के साथ एक रैली निकल रहा था। तो वो रैली निकलते निकलते चुरचानपुर और बिशेमपुर के बीच में मैतेई समुदाय के जो घर है जला जला के ये लोग आने लग गए। चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट के तरफ अंदर आने लग गए। तो ये जो बॉर्डरिंग जो एरिया है चुरचानपुर और बिशेमपुर के बीच में, वहाँ पे ये घटनाएं, उसका जो टेम्परामेंट हम कह नहीं सकते हैं, बहुत भयंकर से वो जो चल रहा था वहाँ पे। ये शुरुआत वही थे। 27, 28 में एंटी गवर्नमेंट जो मूवमेंट था, एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट था, अचानक 3 तारीख को ये एंटी मैतेई बन गया। पर कैसे बन गया ये हम अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ को हमें कोट करना होगा और ये चीज़ को हमें सोचना होगा। तो इसके बाद अभी तक ये घटनाएं चल रहा है। अभी अभी मणिपुर शांतिपूर्ण रूप से देखा जाए तो थोड़ा कम तो है, फिर भी वो जो टेम्परेमेंट थोड़ा कम है, फिर भी ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीज़ अभी है। तो ये कुकी नेशन जो बनाना चाहते थे और कुकी लैंड जो बनाना चाहते थे, ये सब चीज़ देखने के बाद हमें ये लग रहा है वहाँ पे अभी जो हुआ है इसमें इजराइल मॉडल हमें याद आ रहा है। इजराइल मॉडल हम इसलिए याद आ रहा है, इजराइल में इजराइल को पैलेस्टाइन से कैसे एक इजराइल नेशन बनाया, वो एग्जांपल हमें देना चाहता हूँ। एक बार इजराइल का मैप दिखा दीजिएगा। ये एक टाइम पे ये पैलेस्टाइन थे। ये 1947 के मैप है। और पार्टीशन प्लान 1947 का ये इजराइल लैंड और पैलेस्टाइन लैंड जो है, एक ग्रीन वाला और वाइट वाला, और उसके बाद इजराइल लैंड और पैलेस्टाइन लैंड है। उसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन ये है। ये मॉड्यूल अभी का जो क्राइसिस है, ये मॉड्यूल से कॉपी किया हुआ मॉडल हमें लग रहा है। बीइंग अ रिसर्चर वी हैव टू बी कंपैरेटिव
बोथ द क्राइसिस, जो अभी वहाँ पे जो हो रहा है क्राइसिस को हम एक इथनिक के माध्यम से और एक मणिपुर, सिर्फ मणिपुर की लोगों के माध्यम से हमें देखना नहीं चाहिए। ये इस चीज़ को इंटरनल थ्रेट के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से भी हमें इसको रिसर्च करना बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज भारत 1947 में टू नेशन थ्योरी के वजह से इंडिया पाकिस्तान पैदा हुआ और आने वाले समय में ये इथनिक के वजह से तीसरा नेशन बनाना हो तो हम इसमें मंजूर रहेगा या नहीं रहेगा, और हम इसको आसानी से करने देंगे या नहीं करने देंगे ये मेरा सिर्फ अधिकार नहीं है, आप सब लोग का भी अधिकार है, और इसको हम करने देंगे या नहीं करने देंगे तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत आप कभी विचार रखिए और आप लोग भी सोच लीजिए। इसमें हमें एक रिजल्ट लाने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे साथ हमने जितना जो चर्चा की है सारे युवा लोगों के साथ, सारे अधिकारी लोगों के साथ हमने चर्चा की। इसमें बाकी जो चर्चा हमारा नरेश जी भी करेंगे, और इसमें एक लास्ट में एक पॉइंट रखना चाहता हूं। ये मणिपुर ये एक हिल स्टेट्स है, ये एक हिल स्टेट्स में प्लेन और हिल यानी वैली और हिल, ये एक आइडियोलॉजी लगा दिया था। एक हिल स्टेट्स पे वैली कहाँ से आ गया ये सवाल है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को जो हिल स्टेट्स बनाया था, जैसे मणिपुर को भी हिल स्टेट बनाना ज़रूरत है। बाकी लीगलिटी के बाद नरेश चंद्र जी रखेंगे। धन्यवाद। पहले तो आप सबको नमस्कार, यहाँ पे जो बैठे भाई बहन सबको, और ये तपती और नर्मदा नदी का जो पवन भूमि है उसको नमन करता हूँ पहले, और यहाँ के वीर व्यक्ति जैसे सरदार पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों के जो वीर भूमि है उसको भी नमन करता हूँ पहले। मैं आपके सामने एक थोड़ा ध्यान से मेरा शब्द को सुनिए। मैं एक आपके सामने एक मैतेई हिंदू, प्राउड मैतेई हिंदू खड़ा हूँ आज। मैतेई जो 3000 सालों का हिस्ट्री, क्रॉनिकल्स, जो किताब क्रॉनिकल्स जिसके पास है, जिसका तथ्य जो है एविडेंसेस रखता है, और हिंदू सिर्फ 17,000 सदी में नहीं आया, सनातनी हम पहले से ही है। हमारा जो मैतेई सनामही रिलीजन जो जिसको धिक्कारते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, गलत बात है। हम सूर्य पुत्र है, हम पहाड़ के पुत्र है, और पहाड़, सूर्य और वृक्ष, फॉरेस्ट को हम लोग भगवान मानते हैं। जैसे आप लोग हिंदू जैसे ही हम लोग भी वैसे इस तरह के भगवान मानते हैं इन लोगों को। तो हम सनातनी, तो हम पहले से ये, जब से हम इस भूमि में जन्म हुए एक कम्युनिटी बन के, इससे मैं शुरू किया। और मैं इतना ज़्यादा ये जो मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप सब जानते हैं, टीवी में देखे हैं, लोग बात किए हैं इसके किसने शुरू किया ये तो क्लियर है कि कुकी लोग ने शुरू किया है, उस पर ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो अभी तक चल रही है, 5वीं महीने हो रही है, इसका जो क्या है एक्चुअल मुद्दा, और मैं उनका मुद्दा तो नहीं रख सकता हूँ, मैं खुद का मुद्दा, अपना कम्युनिटी मैतेई का मुद्दा रखता हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग इतना एंग्री क्यों हैं? वाई आर वी एंग्री? हम लोग को बोलता है कि शांति रखो, अब हो गया, शांति रखो। अब हम शांति के मूड में बिल्कुल नहीं है अब, और इसका क्लियर रीजंस है। मैं रीजंस एक एक करके बोलता हूँ थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि मैं आप और लंच के बीच में हूँ। पहले चीज जो है इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हैव हैपेंड फ्रॉम बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ म्यांमार। ये डिफरेंट वेव्स में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया है, डेमोक्रेसी नहीं है उधर, एक आर्मी एकदम पूरा डेस्पोटिक कंट्री है, और ऑब्वियसली स्थिरता बिल्कुल नहीं है, तो लोग उधर से भाग के इंडिया की तरफ घुस रहे हैं। दूसरी बात है, बांग्लादेश से भी लोग घुसते जा रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है एक बड़ा सा मुद्दा है हमारे स्टेट पे, और बहुत बड़ा कंसर्न है, और जो इसको जो बढ़ावा देता है हम लोग को बिल्कुल
मान्यता नहीं है उन लोगों से। दूसरी बात है, एक समुदाय जो कुकी, जैसे कि मेरे भाई ने बोला, इनका हमेशा ये जो ड्रीम रहा है, सपना रहा है एक नया कंट्री बनाना, अपना खुद का कंट्री बनाना। पहले रखा है उसका कदम, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए उनको, सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहिए, और आगे जाके क्या चाहिए उनको वो तो क्लियर है ही, सेपरेट नेशन इंक्लूडिंग टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बर्मा एंड बांग्लादेश। आज के जमाने में बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्रीज कौन चाहता है? किस तरह के लोग हैं जो भारत को यूनाइट करने की जरूरत, के भारत को डिसयूनाइटेड करने का, विश्व को डिसयूनिटी में लेके आना, इस तरह का जो थिंकिंग जो है पुराना जमाने का थिंकिंग है, और ये हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है। तीसरी बात है कि ये जो ट्राइबल बोलते हैं अपने आप को, एक ट्राइबल का क्या होता है? जो फॉरेस्ट से प्यार करता है, वहाँ के प्राणियों से प्यार करते हैं, बर्ड से प्यार करते हैं। मगर इसके बिल्कुल विपरीत जाके इन लोगों ने सारे के सारे पहाड़ों में जो फॉरेस्ट है इनको पूरा काट दिया है। उधर पॉपी का जिससे ओपियम जो बोलते हैं, जिससे ड्रग्स बनते हैं, पॉपी का कल्टीवेशन लार्ज मास में 18,000 स्क्वायर हेक्टर्स जब के टाइप का लैंड जो है उसको उजाड़ दिया और वहां पे पॉपी प्लांटेशन कर रहा है। ये किस तरह का ट्राइबल है जो अपना भाई जो भूमि को ऐसे करने देता है? ये भी एकदम बहुत हम लोग को एंगर करता है मैतेई लोगों को, क्योंकि इसमें तो हम लोग डिपेंड है। ये मैतेई समुदाय जो है सिर्फ वैली में तो रहते हैं, मगर हमारे पानी पीने के लिए कहाँ से आता है? हिल से आते हैं। हमारे जो खाते हैं हम लोग, जो वेजिटेबल्स, एक्सोटिक प्लांट्स जो है सब हिल से ही आते हैं। हम डिपेंडेंट है हिल्स से, हमेशा डिपेंडेंट है हिल्स और वैली, इंटीग्रेटेड फैब्रिक है। इस फैब्रिक को तोड़ना हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है, ठीक है? तो ये तीसरी बात हुआ। चौथी बात है कि हिस्ट्री, जो हमारा 2000-3000 साल का हिस्ट्री जो है, इसको ये लोग फैब्रिकेट करके अपना कुछ इसका नैरेटिव चल रहा है। हिस्ट्री को बदलने का कोशिश चल रही है। जैसे कि बोलते हैं कि हमारा कुछ किंग्स जो है कुकी था, अपना मैतेई के किंग्स को कुकी बोलते हैं। और जो रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश के साथ, उसको बोलता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। काहे का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जबकि वही उनको फ्रांस भेजने के लिए, वर्ल्ड वॉर में भेजने के लिए उन लोगों ने नहीं माना तो रिवोल्ट किया, इसलिए तो वार बिल्कुल नहीं हुआ। वार क्या होता है? जब एक देश दूसरा देश से जब भिड़ता है उसको वार बोलते हैं। ये तो छोटा सा रिवोल्ट था। तो इनका जो कोशिश है जो है दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में भेजना, अपना क्रिश्चियन लिंक्स को लेके, अपने पैसे जो कमाया, जिस ड्रग्स से कमाया, उनको इस्तेमाल करके हर दुनिया के यूनिवर्सिटीज में लोगों को फिट करना और वहाँ से रिसर्च पेपर का प्रोडक्शन करना इस हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। ये है बहुत बड़ा मुद्दे जिसको ये मैतेई कम्युनिटी को बहुत एकदम एंग्री करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो हिंदू धर्म, जो हमारा मैतेई हिंदू धर्म का बहुत होली साइट्स है। एक तो है कोबरू हिल और दूसरा है थांगजिंग हिल। जैसे कि अमरनाथ जाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जो तीर्थकर जाते हैं, जैसे कि जोशीमठ, केदारनाथ, ये सब जो है जाते हैं। हमारे लिए ये सब एकदम प्योर होली साइट्स है। ये इस होली साइट्स को अपना नाम देना, अप्रोप्रिएट करना, इसको हम लोग को आने नहीं देना। जैसे कि अपना चीफ, उनका जो ट्राइबल चीफ से परमिशन के बिना नहीं जाने का, इतना तक ही बोलता है कि अपना किंग, मणिपुर का किंग को पुराने जमाने में उनका चिफ्टेन से परमिशन चाहिए था जाने के लिए। वो सरासर झूठ है। जो किंग कौन सा अपना टेरिटरी का जो एक समुदाय का जो चीफ से कौन परमिशन मांगता है किंग को? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ आवर हिंदू होली साइट्स and not allowing access to them. This is one of the biggest angrying points that they have done on us. ठीक है? और लास्ट एंड लिस्ट, ये इन लोग का जो लॉलेसनेस, जो भी कुछ लोग हम लोग रिफॉर्म करने चाहते हैं तो वो शुरू कर देता है मकानों को जलाना और AK-47 लेके धनाधन ये चलाना शुरू करना। ये लॉलेसनेस जो है और इनके जो
जो ड्रग्स का बिजनेस से जो पैसा आया है उनको भाई उससे सफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके ऐसे जो लॉलेसनेस चलाना, ये जो है ये भी बहुत बड़ा सा कंसर्न है हम मैतेई लोग के लिए। तो ये हुआ रीजंस, ठीक है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अब क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स जो है एक सिर्फ दो समुदाय के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे दूसरे पावर्स लोग घुस गए। एक तो ये है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी नेशनल ग्रुप्स लाइक लेफ्ट, जो एंटी बीजेपी के लोग और एंटी हिंदू लोग, उनके एकदम उनके पूरा एडवाइजर बन गए। जैसे कि जब वो सोशल मीडिया में ट्विटर स्पेस चलाते, हम लोग को क्लियरली देखता है कि ये कौन है, ये कुकी तो नहीं है। अब जब उनका एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है ये तो एंटी हिंदू है एंड लेफ्टिस्ट है। उतना ही नहीं, जिहादी लोग भी ऐसे कि लगता है कि उसमें इनके बीच में है। तो ये जो लॉलेसनेस और ये जो समुदाय के बीच, दो समुदाय के बीच का जो कंसर्न जो है बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो चुका है। और उतना ही नहीं, इन लोग का तो सपोर्ट जो है सिर्फ भारत के अंदर से खोजना नहीं, दुनिया भर में जैसे कि इजराइल स्टेट, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूरोपियन नेशन, इन लोग के बीच में जाके भारत का जो अपना जो इश्यूज जो है उसको लेके जाना उनके सामने, एंटी नेशनल जो नैरेटिव चलाना, ये भी उनका काम बहुत होता है, ठीक है। तो ये हमारा डर है कि जो भारत जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, एक्ट ईस्ट जो कर रहा है, जिससे हमारा सभ्यता जो अंकोर वाट, कंबोडिया, बाली तक जो फैला हुआ है पहले से ही, इसको और फैलाने में, इसको प्रोग्रेस करने में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप रखा है अपने भारत देश ने, इसको डिले करना, इसके ऊपर हर्डल विघ्न लगाना, ये है इसका एक जो एंटी इंडिया पावर्स इस पे इन्वॉल्व जरूर लगता है हमको, ठीक है। तो मैं थोड़ा आता हूं ये सब ये प्रॉब्लम्स है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरी तरफ से कुछ आइडियाज है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। एक तो नंबर 1, जो हमारे जो लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एपार्थाइड जो सिर्फ मैतेई समुदाय के अगेंस्ट है, जो अनफेयर है, उनको थोड़ा सा इनका हल निकालना जरूरी है, ठीक है। तो पहला तो आर्टिकल 371C, ये मणिपुर पे लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल, एक पैराग्राफ है, और उतना भी हद नहीं कि दूसरा 371C, 371B, A, बहुत बड़ा आर्टिकल है वो। और आर्टिकल 372 पूरा बड़ा सा एकदम लाइक बुक है। वो आर्टिकल 370 का मुद्दा को खत्म करना और कश्मीर में हल लेके आना, इस गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए 2019 में, जिससे काफी पीस और प्रोग्रेस लाई है कश्मीर में, वैसे ही मॉडल अब लाने की जरूरत है इस देश में। इन नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है, मणिपुर के रीजन को, इसके हल ढूंढने के लिए ये जो अभी जो पावर है जो सेंटर में, यही गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। इस तरह का एक जो बीमारी होती है तो वह दवाई नहीं, सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। ये तो पहला ये एपार्थाइड लॉ को निकालना या उसको ठीक करना। दूसरे है कि लैंड रिफॉर्म्स। मणिपुर में लैंड रिफॉर्म लास्ट जो हुआ था 1960 में, 1960 से लेके आज तक इसमें जो 1960 का जो हमारा MLLR लॉ जो है, इसमें प्रियम्बल में एक आर्टिकल घुसाया है, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी ये किस तरह का लॉ है जो सिर्फ मैतेई समुदाय जो वैली में जो 9% ऑफ द लैंड ऑफ मणिपुर में सिर्फ लागू है, बाकी स्टेट का जो टेरिटरी में उसमें कोई लागू नहीं है। और ये लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, टैक्सेशन, लैंड का टैक्सेशन और लैंड का राइट्स, इसके बारे में। इसका मतलब वैली को छोड़ के दूसरा जो लैंड जो है 90% मणिपुर का टेरिटरी, उधर से कोई भी टैक्स नहीं आता। इसको हमको क्यों रखना इस तरह का लॉ को, हमको इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। और सक्सेसिव गवर्नमेंट, स्पेशली द बीजेपी गवर्नमेंट ने इस लॉ को रिफॉर्म करने के लिए कोशिश रखा था। और जब ये कोशिश रखा गया तो
इन लोगों का हमेशा भड़क जाता था और लोगों को एकदम अपना सफिस्टिकेटेड फाइट जो वेपन्स उठा के धनाधन, सिर्फ इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले भी ये हुआ था। तो ये लैंड रिफॉर्म जिससे सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मैतेई के हित में नहीं है ये। इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या है, जो ट्राइबल चीफ्स जो है, इनका लॉ है कि ट्राइबल चीफ के पास ही लैंड होता है और इंडिविजुअल्स के पास कोई लैंड का राइट नहीं है। आप बताइए, आज के जमाने में बैंक में आप लोन लेके जाते हो घर बनाने के लिए या कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, अगर आपके पास कोई लैंड नहीं है तो कौन लोन देगा? तो ऐसे स्थिति है जो इंडिविजुअल्स जो है, उनका जो ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, ऐसे स्थिति को हमको क्यों सुधारना नहीं चाहिए? सिर्फ तो अपना सुधार नहीं है, तो उन लोग का भी मैं सोच रहा हूँ हित में ये 1960 वाला रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को अब सारे स्टेट में लागू करना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे मैंने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सिर्फ पूरा बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, उस स्टेट में एनआरसी का लागू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस होगी, जिससे अस्थिरता और पकड़ा, उसमें घी डालने का जो फायर पे, उसका वही होने वाला है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा और रखता हूं कि ये तो एक मेरा मैतेई का ओपिनियन है। हमको जरूर जो कुकीज और नागा जो है, ये लोग भी हमारे भाई है और हम लोग भाई मानते हैं उनको। ये 3 मई को ये जो घटना हुआ, उसके बाद भी हमको पता है कि उनको लोग के साथ ही रहना है हम लोग को, तो उनका पक्ष भी हमको सुनना जरूरी है। मगर आज जब आंख से आंख नहीं दिखते, जब मिलते ही हम लोग गोलीबारी में हो जाते हैं, तो हम कैसे बात करेंगे इन लोग के साथ? तो जब परिवार में एक फाइट होती है, झगड़ा होती, तो कौन उसको सुलझता है, कौन उसको रिजॉल्व करते हैं? हमारा पापा, हमारा मम्मी, एल्डर्स लोग उसको, लोगों को साथ में लेके आते हैं, बात करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ये बोलते हैं। इस तरह मणिपुर जो है, मणिपुर के लोग जो रहते हैं, कुकीज हो या मैतेईस हो या नागाज हो, सब भारत के परिवार का हिस्सा है। और भारत का परिवार का सबसे हेड कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट इन समुदाय के साथ सेपरेट टॉक में है, बातें कर रही है, बट सेपरेट टॉक से हल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एक टेबल में सबको बुलाओ और सबको बैठाओ और बोलो आपका प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे से बात करो और सुलझाओ इसको। सबके हित है कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ये प्रॉब्लम जो है मारामारी से सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ बातचीत से सॉल्व होगी। मैं इससे इतना ही बोल के मेरा बात को विराम करता हूं। जय श्री कृष्ण आप सबको। मेरा नाम विजय कुमार चौमाल है। मेरा आपका जो आप संबोधन था उससे हमने बहुत क्लियरिटी हो गई, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों ने बताई और आपकी लड़ाई जेन्युइन है। आप बहुत सही काम कर रहे हो मणिपुर में। हमारी इतनी अच्छा काम होने के बाद में जो एक ही लड़की के साथ में नग्न वीडियो बनाया, वो मेरा पूछने का मेरा मगज में ये चल रहा है कि ये कोई अपना विरोधी लोगों की प्लानिंग थी या कोई इसमें अपने लोग इन्वॉल्व थे। ये वीडियो जब हमारा सदन चलता है, लोकसभा चलती है, तो उसमें हमारे अपोजिशन लीडर वो कांग्रेस पार्टी के नेता को वो मिलता है वीडियो, इतना दिन तक वो गुप्त रखते हैं। जब एक साइड में हमारा सदन चलता है, दूसरी साइड में वो वीडियो वायरल करते हैं। यदि हमारे लोगों ने वीडियो वायरल किया है तो भी ये गलत किया, हमारी मूवमेंट को धक्का लगा है। पूरा मूवमेंट आप अच्छी लड़ रहे थे, पूरा देश में अपना वातावरण बन रहा था, मणिपुर में हमारी व्यवस्था अच्छी चल रही थी, तो ये वीडियो बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी अपने को? और यदि नक्सलाइट लोगों ने वीडियो बनाया है तो उसका विरोध हमने क्यों नहीं किया? उसका हमारी लड़ाई को कमजोर हमने क्यों करने दी? मणिपुर में आज ये कांग्रेस पार्टी उन्होंने माहौल बनाकर भारत माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है ऐसा साबित कर दिया। क्या वो गलती हमारी नहीं थी सर? आपका जो प्रश्न जो है एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है
और मैं इसमें जब बोलता हूँ कि मैतेई जो समुदाय जो है मात्र अपना माँ और बहन को बहुत ऊपर स्थिति में रखते हैं हम लोग। हाँ, कुछ भाइयों के हाथ में कुछ इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, राइट जो होते हैं, तो भड़क जाता है लोग। तो हो सकता है कि कुछ किया हो, और इसमें कोई अभी तक उस पर न्याय तो इसका इंक्वायरी हो रही है, इसके ऊपर पुलिस काम कर रही है, तो इसका सच तो निकलेगा, बराबर निकलेगा। पर हाँ, बिल्कुल ये जो वीडियो जो डाली गई है, आप अपना कोई बहन और कुछ मदर का ऐसे कुछ स्थिरता में उसका कुछ वीडियो है, ये गलत बात है ना कि वीडियो को सबके सामने फ्लैश करना, अपने उनका फेस भी उसको दिखाना। तो किस तरह का ये लोग हैं जो अपने बहन और उसको माँ को ऐसे स्थिति में वीडियो को वायरल करना सबके सामने, दुनिया के सामने। अब सोचिए, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ हमारा भी कुछ हमारे अगर कुछ रेप हुआ हो, उसका कुछ वीडियो भी अगर निकला हो, वो वीडियो कभी नहीं निकलेगा हमारी तरफ से, क्योंकि हम लोग अपना माँ और बहन को बहुत रिस्पेक्ट देते। हम सह नहीं सकते इस तरह का जो इन लोगों को जो है। तो ये मैं रखता हूं, और अगर कुछ गलतियां है तो उस गलतियां को सुधारना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो करेंगे हम लोग। हिंदू ऐसे लोग नहीं है, हिंदू का वो सभ्यता ये हम लोग को सिखाते नहीं है कि इस तरह का गंदे चीज को काम करना। थैंक यू। Thank you so much. Last question. I'm so sorry, sir. Organizers are actually telling me. I'm so sorry. एक मिनट, Can you ज़्यादा just make नहीं it personal, please? नहीं, पर्सनली सबको बताना इसलिए। सर, आपने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन सारी समस्या की जड़ है, लेकिन इससे भी थोड़ा आगे मैं कहूँ तो सारी समस्या की जड़ सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। ये इन्फिल्ट्रेशन कौन करवा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह है चाइना। चाइना क्यों? तो थोड़ा समझना पड़ेगा। जब से म्यांमार में सरकार आई थी आंग सान सूकी की, उसको स्टेबल सरकार को डिस्टेबल करके उठा के मिलिट्री जनता वहाँ पर की आर्मी बैठ गई। क्यों? आंग सान सूकी ने प्रश्न उठाया कि जो तेल की लाइन म्यांमार से चाइना तक जाती है तो उसका रेंट मांगा था, तो चाइना ने वो रेंट देने से मना किया और आंग सान सूकी को बर्खास्त किया। यही जड़ रही। दूसरा, इसी बात का फायदा लेकर सारे रोहिंग्या समाज को भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवाया, सिर्फ एक मकसद के लिए। चाइना की जो वन चाइल्ड की पॉलिसी थी, इसकी वजह से चाइना में उनकी आर्मी में यंग लोगों की संख्या घट रही थी। सारे बूढ़े हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे, तो उनकी आर्मी की संख्या कम हो रही थी। और भारत में जो अभी आगे वाले कोई वक्ता ने बताया, सबसे कम उम्र की आर्मी हमारे पास है, एवरेज 35 ईयर्स की। तो हमारी आर्मी बढ़ रही है, चाइना की घट रही है। तो आर्मी हमारी न बढ़े और हमारे युवा ड्रग्स में उलझे पुलझे रहे और हमारा युवा धन खत्म हो जाए, इसकी वजह से ये मणिपुर में जो ओपीएम की खेती करवा रहे हैं वो चाइना करवा रहे हैं उनके पैसों से। यही पूरी जड़ है, और ये इसी जड़ को खत्म करने के लिए बीरेन सरकार ने जो 18,000 हेक्टेयर की खेती नष्ट की है ओपीएम की, ये उसी का कारण है। तो भारत सरकार अपना काम पूरी अच्छी तरह से कर रही है और मणिपुर की समस्या को निपटाने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है, ऐसा मेरा मानना है। Thank you very much, sir, for your opinion, and thank you so much for sharing this. हम लोग छोटा सा लंच ब्रेक लेके फटाफट से जल्दी से मिलेंगे सीधा 3:50 को, क्योंकि 5 मिनट सर और आपने ली तो और 5 मिनट एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली 2:50 को, सो सॉरी, नॉट 3:50, 2:50 को जल्दी से मिलेंगे और अगले विषय पे चर्चा करेंगे जो है मीडिया एंड जर्नलिज्म। और मैं चाहूँगी कि आप सब जल्दी से एग्जैक्ट 2:50 को यहीं पे साथ में बने रहे। धन्यवाद।